जब सड़क पे लोग आने स्टार्ट हो गए तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र जिंदा हो गया है, और लोकतंत्र जिंदा हो गया है तो समझ लीजिए देश की आवाज बुलंद होगी, और देश की आवाज बुलंद होगी तो सत्ता परिवर्तन जरूर होगा 2024 के बाद। आप ये बताइए, मोदी जी का जन्म दिवस कोई राष्ट्रीय दिवस नहीं है, कोई ये स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस नहीं है जिनकी बोला भारतवर्ष के अंदर होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विडंबना क्या हो गया है, उनके तमाम कार्यकर्ता के, उनके तमाम जो अंधजीवी भक्त जो लोग हैं और उनके तमाम महिमा मंडली करने वाले जो पत्रकार महोदय, उनकी हकीकत ये है कि मोदी के सामने देश की राष्ट्रीय अस्मिता को भी नहीं समझते हैं। आज देश की राष्ट्रीय अस्मिता को हमेशा निरंतर वो धूमिल करने का काम करते हैं। आप ये बताइए, G20 सम्मेलन हुआ, पूरा देश ने उसका मान सम्मान किया, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे सेना के कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद हो जाते हैं और उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्यालय में जश्न मनाते हैं, तो पूरा देश का जो गौरव है वो धूमिल होता है। लेकिन देश का जो मीडिया है वो सवाल उठाने की बजाय क्या कहता है कि G20 से भारतवर्ष विश्व गुरु हो गया। सवाल उठना चाहिए था कि G20 में जो भारत का जो बजट का जो पैसा खर्च हुआ उसका मुनाफा कितना आया, उस पर सवाल होना चाहिए, इसकी बजाय कि भारत विश्व गुरु बन गया। अरे भाई, देश के अंदर तमाम प्रतिनिधि हमेशा आते रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय 100 देशों से ज्यादा राष्ट्रीय प्रतिनिधि आए थे। आपको नहीं पता, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ये वही दिल्ली है जब 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था तो कितने खिलाड़ी आए थे, उन खिलाड़ियों के साथ कितने राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, तब भी देश का गौरव बढ़ा था। लेकिन उस समय कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का फोटो नहीं चला था, उस समय इंदिरा गांधी का फोटो नहीं चला था। लेकिन आज क्या हो रहा है, उस G20 के माध्यम से जब दिल्ली का सड़क को देख रहे थे तो मोदी 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 मोदी। दिक्कत आपको मोदी जी की तस्वीर से है? सुनिए, जब अगर भारत की बात कही जा रही है तो वहां मोदी जी एडजस्ट नहीं होते। हाँ, प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी का एक पद का गरिमा है, वो पूरा देश मानता है। लेकिन आप कह दीजिए प्रधानमंत्री जी का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है और नरेंद्र मोदी का मतलब पूरा भारतवर्ष नहीं है। पूरा भारतवर्ष का मतलब है लोकतंत्र, भारत का मतलब है संविधान, और भारत का मतलब है देश के युवा, देश का सेना, देश के किसान, देश की महिला, देश की बहन बेटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश की जो समस्या है वो एक मोदी जी के जा पे टिक जाए। जिस तरह से आज देख रहा हूँ, आज आप लोगों ने एक माइक लेकर पूरे देश में ये चला रहे हैं कि आज मोदी जी का जन्म दिवस है, लेकिन आप लोगों ने ये चलाने की हिम्मत नहीं जुटाई कि आज देश की युवा ने ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रखा है कि भारतीय बेरोजगार दिवस के नाम पर चला रखा है। लेकिन आपको ये नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि युवा सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप ये बताइए, भारतीय बेरोजगार दिवस युवा क्यों मना रहा है? क्यों? क्योंकि पिछले 9 सालों में जो बेरोजगारी दर बढ़ा है देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा रहा है देश के मंत्रिमंडल पर, देश के सदन पर, देश के कार्यपालिका पर। और ये सवाल आप लोगों को भी उठाना चाहिए, देश के युवाओं के साथ मिलना। नहीं लगता कि मोदी जी का जन्मदिन तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस उसको ट्रेंड करवा रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट डे बनाकर कि मोदी जी का जन्मदिन है इसलिए बेरोजगार दिवस मनाया जाए। सुनिए, आपने एक बात में एक बानी रख दिया कि कांग्रेस इस चीज को ट्रेंड कर रहा है। आप जब भी देश के अंदर धरना प्रदर्शन होता है, जब किसान आंदोलन करती है, तो आप कहते हो कि आम आदमी पार्टी खालिस्तानी और कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है। जब देश में महिला खिलाड़ी जब सड़क पे बैठती है तो आप कहते हो एक विशेष पार्टी के लोग और विशेष परिवारवाद के लोग बैठे हुए हैं। जब देश के जो तमाम लोग रोजगार के लिए युवा सड़क पे आता है तो आप लोग ये कहते हो कि ये भटके हुए लोग हैं, नक्सली है, अर्बन नक्सली है, रूरल नक्सली है। तो आप ये बताइए, आप ही पत्रकार महोदय मुझे बता दीजिए कि कौन लोग वास्तविक है और कौन लोग जो वास्तविक को धूमिल करना चाह रहे हैं। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि मानता हूँ मैं मोदी जी का जन्म दिवस है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, कैमरामैन का भी हो सकता है, उन तमाम लोगों का जन्म दिवस है। उन तमाम लोगों का जन्म दिवस हम राष्ट्रीय दिवस नहीं मना सकते हैं। मैं कहता हूं जन्म दिवस है, आप मनाइए, आप अपने कार्यालय में जाइए, आपके कार्यकर्ता मनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देश पर मत थोपिए। देश ये स्वीकार नहीं करेगा। देश स्वीकार करता है प्रधानमंत्री को, देश स्वीकार करता है सदन की गरिमा को, देश स्वीकार करता है तो प्रतिनिधि करने वाले लोगों को करता है। लेकिन आप ये मोदी के नाम पर सारी प्राथमिक बुनियादों को जो समस्या है उसको मत
मत भूलिए। लेकिन आप बेरोजगार दिवस की बात करते हैं, अब यहाँ पर बीजेपी सरकार तो लगातार कहती है कि आत्मनिर्भरता की हमने बात की है, रोजगार यहाँ पर जनता को दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पर पकोड़े तलने की बात भी लगातार की जाती है। पकोड़े तलना क्या रोजगार नहीं है? उससे भी तो पैसा कमाया जा सकता है। मैंने महोदय, पत्रकार महोदय, पर जो पकोड़ा तलने की बात आपने कहा वो एक व्यापार हो सकता है, लेकिन जो शिक्षा का जो पद्धति है वो एक दिशा निर्देश देता है कि आपकी योग्यता को। आप ये बताइए, IIT से, IIM से अगर वो अपना वर्चस्व रखता है, अपनी योग्यता रखता है, तो वो अपनी योग्यता के आधार पर कौन सा व्यापार करना है, कौन सा व्यापार नहीं करना है, उसे जॉब करना है या नहीं करना है, उसको निर्धारण करना है। ना कि आप जबरदस्ती थोप सकते हो कि आपको पकौड़े का ही रोजगार करना है, आपको चाय का ही रोजगार करना है। ये कहीं कथाकथित संविधान के अंदर नहीं लिखा गया है, और संविधान के अंदर अगर आप थोपने का काम कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही का एक संदेश है। आज देश का युवा ये कहता है कि मुझे जो योग्यता है और जिसमें मुझे स्किल है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने ही पिछले 9 साल पहले इन्होंने जब सत्ता में आई थी तो इन्होंने स्टार्टअप इंडिया का जो है उन्होंने शुरुआत किया था, इन्होंने स्किल इंडिया का शुरुआत किया था, इन्होंने ये तमाम डिजिटल इंडिया का शुरुआत किया था। तो लोगों ने माना था और युवाओं ने माना था, लेकिन उस स्टार्टअप इंडिया को जब शुरुआत करने के लिए लोग गए, लोन पास कराने के लिए गए, तो उस वहाँ से धक्का खाकर वापस आना पड़ा। तो आप सोच और समझ सकते हैं कथनी और करनी में कितनी विविधता है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो सदन में बैठी होती है उनकी। तो ये देश कहीं ना कहीं समझ गया है, और देश समझ गया तो देश जवाब देना शुरुआत कर दिया है। आप देख लीजिए, पहले सड़क खाली होती थी, लेकिन अब सड़क पे लोग आने स्टार्ट हो गए, और जब सड़क पे लोग आने स्टार्ट हो गए तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र जिंदा हो गया है। और लोकतंत्र जिंदा हो गया है तो समझ लीजिए देश की आवाज़ बुलंद होगी, और देश की आवाज़ बुलंद होगी तो सत्ता परिवर्तन जरूर होगा 2024 के।